अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो कि प्रखंड में और पलासी प्रखंड में आजकल इतना दलाली हो गया है। विधायक के संरक्षण में, सैयद शाहनवाज के संरक्षण में, जहां आधार कार्ड जैसे जाति निवासी या वो केवाला खारिज या कोई भी ब्लॉक का जितना भी कार्य है, उसके वजह से सैयद शाहनवाज का परसेंटेज तय है। तो उसके वजह से आजकल जो कि और पलासी प्रखंड में मतलब दलाली कुछ ज़्यादा ही हो गया है। दलाली इसलिए हो गया है कि इससे पहली बार जब वो उपचुनाव जीता था, जैसे एक शाहनवाज हुसैन एमपी बना था, ये सरफराज आलम एमपी बना था उसका वालिद के गुजरने के बाद, और वो एमएलए का टिकट पाके वो विधायक बना था। उस टाइम तो ठीक टिकट कम हुआ। उसके बाद जो वो फिर एक बार अभी लड़ा तो तब भी काम ठीक कर रहा था। जब से लोकसभा चुनाव लड़ा है ना शाहनवाज आलम, तब से जो कि प्रखंड और पलासी प्रखंड में कमीशन वो अपना बांध दिया है। और इसलिए बांध दिया है कि क्योंकि वो 2 करोड़ में टिकट लेके वहाँ टिकट लिया था लालू से। तो टिकट लिया था तो वो 2 करोड़ कहाँ से वसूल करेगा भाई? प्रखंड से नहीं वसूल करेगा। तो वही वसूल करने के चक्कर में इतना बदहाली है ब्लॉक का। आधार कार्ड भी ना आप सुधार करने जाइए, आपसे 200 300 या राशन कार्ड कोई भी ऐसा कोई भी विषय है, आप ब्लॉक जाइएगा तो आपसे 300 रुपये से कम नहीं लिया जाएगा। इसमें सैयद शाहनवाज का हाथ है। इसलिए आप लोग से हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग वोट कीजिए अपना अरशदुद्दीन ओवैसी को। और इन्हें तो अरशदुद्दीन ओवैसी को भी ठग लिया है। 2 करोड़ दे के आरजेडी में शामिल हो गया, 2 करोड़ लेके। तो इसने तो अरशदुद्दीन को भी ठग लिया है। तो हम लोग ना मुस्लिम का एक ही भाई है, वो भी है अरशदुद्दीन ओवैसी। और अपना ताकत बिहार में दिखाना है तो जब तक एक तरफा वोट नहीं कीजिएगा अरशदुद्दीन ओवैसी को, तब तक अपना ताकत समझ में नहीं आएगा। हम लोग तो बिहार का उप मुख्यमंत्री बनने का लायक हैं, लेकिन हम लोग का एकता नहीं है, जिसके वजह से हम लोग कुछ भी नहीं बन पा रहे हैं। तो इसलिए भाई गुजारिश है, हाथ जोड़ के एक तरफा वोट कीजिए। बेशक जीते या ना जीते, नहीं जीतेगा तो अगला भी हारेगा ना कोई। अरे वोट बंटवारा होगा तो कोई ना कोई तो हारेगा तो बीजेपी ही जीतेगा ना। तो बीजेपी हमारे साथ क्या बुरा किया, जो भी किया तो हम लोग झेल रहे हैं ना, और 5 साल झेल लेंगे। लेकिन अपना एक भाईचारा तो समझ में आएगा कि हम लोग एक तरफा वोट किए, बीजेपी जीत लिया, उससे हमारा भाईचारा का हिसाब बनेगा। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, वोट एक तरफा अरशदुद्दीन ओवैसी को दीजिए, किसी को भी नहीं दीजिए। तेजस्वी ने बाप दादा से लालू और कांग्रेस सबको हम लोग वोट किए, लेकिन क्या किया हमारे लिए? हिस्सेदारी है हमारा बिहार में या पूरे देश में? हमारा क्या हिस्सेदारी है? हमारा बिहार में 19% मतलब देश में हमारा 19% का आबादी है, और बिहार में हमारा 20% का आबादी है। लेकिन हिस्सेदारी कितना संसद है हमारा? गिन चुन के लाइए
तो 4 संसद होगा। हमें हिस्सेदारी चाहिए। हमारा संसद होगा, हमारा विधायक होगा तो हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा, हमारे लिए लड़ेगा वो, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में। तो इसके वजह से आप एक तरफा मुस्लिम भाई को वोट कीजिए, अरशदुद्दीन ओवैसी को। बाकी मैं कह सकता हूँ, आपका मर्जी है, आप जैसे अपना उचित समझते हैं वैसे कीजिए। मेरा सुझाव अगर गलत है तो आप, इससे भी बढ़िया पार्टी कौन है? जनसुराज। आपका बच्चा को घर पे रख के वो यहाँ रोजगार देगा, लेकिन आप लोग उसको वोट नहीं करोगे। अगर जाति पाति में यहाँ बात हो रहा है, तो जाति पाति में बात हो रहा है तो आप जात पात ही जान के कम से कम अरशदुद्दीन ओवैसी को वोट दीजिए। नहीं तो सबसे अच्छा पार्टी अभी बिहार में जो अभी प्रशांत किशोर कह रहा है, उसके हिसाब से अगर चले तो उससे बेहतर पार्टी कोई ना है। आपका बच्चा परदेश नहीं जाएगा कमाने के लिए, पलायन रोकेगा वो, पलायन के मतलब परदेश नहीं जाएगा और यहाँ रोजगार देगा। तो ऐसे अनेक काम है, शिक्षा देगा आपका बच्चा को फ्री, या न तो प्राइवेट में भी पढ़ाओगे तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसका भी सुझाव ठीक है, लेकिन आप लोग वो बात पे सहमत नहीं ना होंगे। आप लोग तो जात पात में उलझ के रह जाएंगे। आप लोग का लालू को ही वोट देना है। तो इसलिए भैया, मेरा जो कहना था मैंने कह दिया, गलती सब्जी माफ़ करना।